गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महिला कॉलेज जैसा। स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने यूजी सेमेस्टर 6 का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टॉपिक लिया था, जिसपे मैंने लिया था टॉपिक सेकंड यूनिट का वर्क मोटिवेशन। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से मोटिवेशन जो होता है कर्मचारियों के कार्य को अच्छे ढंग से करता है और प्रोडक्शन लेवल को ऊंचा करता है। यानी कि बहुत 3 तरीके से इंसेंटिव्स है जिसके आधार पर कर्मचारी अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर पाते हैं। जिससे पहला मैंने आप लोगों को बताया था फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन मोटिवेशन, यानी प्रेरणा में आर्थिक प्रलोभन। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्पादन के आधार पर वेतन, यानी कि जैसा जो उत्पादन करता है उसके आधार पर अगर उसे वेतन दिया जाता है तो उसे अलग तरह का एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कर्मचारी उस कार्य को और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करता है। दूसरा मैंने उसमें बताया था कि समय व्यय के अनुसार वेतन, यानी कि पे अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेंड, यानी जो जितना समय उस पर स्पेंड करता है टाइम, उसके अनुसार से उसे वेतन दिया जाता है। जैसे कि कोई कहीं कहीं देखा गया है कि जो अगर जितने घंटे काम करते हैं उसे उसके आधार पर वेतन दिया जाता है। उसके बाद वरिष्ठता वेतन विधि था उसमें द सीनियरिटी मेथड और टू पे, यानी कि अगर कोई कर्मचारी बहुत दिन से काम कर रहे हैं तो उन्हें उसके आधार पर उन्हें प्रमोशन देके उनका वेतन को बढ़ोतरी किया जाता है। तो ये भी प्रेरणा के स्रोत होते हैं किसी भी कर्मचारी के लिए। उसी में मैंने आपको बताया था कि आवश्यकता अनुसार वेतन, पे ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, जैसे जिसकी जरूरत होती है उसके आधार पर अगर उसको वेतन दिया जाता है तो ये भी बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है कर्मचारियों के जीवन में। उसके बाद वेतन की उचित विधि, यानी प्रॉपर मेथड ऑफ पे, यानी इस तरीका से अगर जिस तरीका मतलब कर्मचारी जैसा काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको वेतन दिया जाता है। तो यह भी बहुत बड़ा मोटिवेशन का कार्य करता है और कर्मचारी अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने की कोशिश करता है। इसी मैंने सेकंड आपको बताया था कि प्रेरणा में अनार्थिक प्रलोभन, यानी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही मोटिव्स, यानी इसमें हम लोगों को पैसे के द्वारा या वेतन के द्वारा व्यक्तियों के या कर्मचारियों के को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, बल्कि फाइनेंशियल न सपोर्ट देकर नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, जिससे व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे कार्य को प्रस्तुत करते हैं। जिससे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर जो कोई कर्मचारी बहुत अच्छा काम करता है तो उसे प्रशंसा की जाती है, उसे लोगों के बीच बताया जाता है कि यह कर्मचारी बहुत अच्छा काम किया है, तो इसे उसे अलग ही प्रोत्साहन मिलता है और वो उस कार्य को करने में और अच्छी दक्षता दिखाता है। और निंदा या दंड, इसमें क्या है कि अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम नहीं करता है तो उसकी निंदा की जाती है या दंड दिया जाता है, तो इसका क्या होता है कि बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव न पड़ के बुरा प्रभाव पड़ता है और वह धीरे धीरे अपने आप को काम से दूर करने की कोशिश करने लगता है या उस काम को छोड़कर वह चला जाता है। इसी तरह से मैंने उसमें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बताया था कि स्पर्धा, यानी कंपटीशन किया जाता है तो इससे भी फायदा होता है। यानी कि अगर दो लोगों के बीच में अगर एक ही लेवल के लोग दो कर्मचारी हैं या उनका जो मेंटल एबिलिटी जो एक ही जैसा है या योग्यता एक ही जैसी है, तो उन लोगों के बीच अगर कंपटीशन कराया जाता है तो भी बहुत अच्छा ही उभर कर आता है, यानी कर्मचारी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए और अच्छी ढंग से करने की कोशिश करता है। उसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि परिणामों का क्या, यानी कि अगर नॉलेज ऑफ रिजल्ट दिया जाए, यानी जो व्यक्ति जैसा कार्य करते हैं उसके बारे में सभी को बताया जाए। अगर जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसके बारे में प्रशंसा की जाती है, सबके बारे में इसको प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा मतलब उभर कर आता है कि कर्मचारी इससे प्रोत्साहित होते हैं और कार्य को अच्छे करने की कोशिश करते हैं। उसी में हमारा फोर्थ था उन्नति का अनुभव, यानी एक्सपीरियंस ऑफ प्रोग्रेस। कभी कभी देखा गया है किसी भी कारखाने में या किसी कंपनी में साल में एक बार कुछ मीटिंग्स रखी जाती है या कुछ प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें पूरे सालाना जो मतलब कंपनी में जितने भी काम हुए उसका जो उभर कर जो आया रिजल्ट वो भी बताया जाता है। इससे भी कर्मचारी प्रोत्साहित होते हैं, यानी कर्मचारी के जो ऊंचे पद वाले होते हैं या जिनकी कंपनी होती है वे अपने कर्मचारी को प्रोत्साहित करते हैं कि आपके कारण ही हमारा कंपनी बहुत आगे बढ़ा। तो यह बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करता है कर्मचारियों को और उससे वह आगे भी और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करता है ताकि उसका कंपनी या प्रोडक्शन लेवल बहुत ही अच्छा हो। इस तरह से तीसरा मैं आज बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि प्रेरणा में सामाजिक प्रलोभन, जिस तरह से आर्थिक प्रलोभन महत्वपूर्ण रखता है उस तरह से सामाजिक प्रलोभन भी महत्वपूर्ण रखता है। यह भी देखा गया है कि किसी भी कंपनी में एक समूह में काम होता है, कभी भी कोई काम जब दिया जाता है तो एक समूह में काम होता है। तो यहाँ पर ग्रुप डिसीजन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी समूह का निर्णय। इसमें देखा गया है कि जिस तरह से मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट कर्मचारी को प्रेरित करता है, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर्मचारी को प्रेरित करता है, उस तरह से सामाजिक जो समूह का जो निर्णय होता है वह भी, यानी ग्रुप डिसीजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इससे देखा गया है कि समूह का जो निर्णय, यानी कर्मचारी आज औद्योगिक क्षेत्रों में समूह में ही कार्य करते हैं, अतः कर्मचारी कार्य को करने के लिए समूह के द्वारा ही प्रेरित होते हैं।
कर्मचारी चयन समूह उत्पादन के लिए उद्देश्य निश्चित होते हैं और तो उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संभव करते हैं। यानी कहीं जब काम दिया जाता है किसी भी समूह में, उद्योग में, तो ये पूरे समूह का काम होता है कि या समूह में जितने भी सदस्य होते हैं उन सबका काम होता है कि उस काम को अच्छे से अच्छे ढंग से कर सके और जल्दी प्रस्तुत कर सके और अपना एक ग्रुप का एक नाम कर सके और प्रोडक्शन लेवल जो है उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सके। तो क्योंकि कंपनी में एक ग्रुप नहीं बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो एक दूसरे से अपने ग्रुप को अच्छा साबित करने के लिए भी प्रोत्साहित के रूप में काम करता है ये वाला मोटिवेशन भी। जिसमें पहला है कि समूह निर्णय का पालन करना है, यानी टू ओबे द ग्रुप डिसीजन। यानी कि अगर ग्रुप में कुछ भी डिसीजन होता है तो समूह के जो जितने भी सदस्य होते हैं सबका ये मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो उस बातों को माने और उसके अनुसार ही सारे सदस्य जो हैं वो कार्य करें। यानी सब मिलकर ही डिसीजन लेते हैं कि उस कार्य को किस ढंग से किया जाए और उस तरह से सभी मिलकर अपना भरपूर योगदान देने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे से उसका समूह जो है वो उत्तम प्रस्तुत हो सके और प्रोडक्शन लेवल भी बहुत अच्छा हो, यानी कोई त्रुटियां न रह जाए। दूसरा हमारा है दुष्प्रेरणाओं का बहिष्कार, यानी काउंटर मोटिवेशन आर रिमूव्ड। यानी इसमें क्या होता है ये भी देखा जाता है कि ग्रुप वाले ही डिसीजन लेते हैं कि जिस कारण से मतलब प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा उस चीज को उस ग्रुप से लोग हटा देते हैं, यानी उस चीज को लोग दूर करने की कोशिश करते हैं जिससे उनका जो प्रेरणा है वह कम हो जाए या उनका मनोबल कम हो जाए। इस चीज को वो ग्रुप से ही हटा देते हैं और सभी मिलकर डिसीजन करते हैं। यानी उन ग्रुप में यह देखा जाता है कि जिस कारण से भी उनका प्रोडक्शन लेवल खराब हो सकता है या अच्छा नहीं हो सकता है तो उस चीज को वो लोग अपने सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं और उस चीज को हटाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छा होने हो जाता है। तीसरा हमारा है सर्वग्राह्य और विशिष्ट उद्देश्यों का निश्चितीकरण, यानी एन एक्सेप्टेबल एंड स्पेसिफिक गोल इज सेट। यानी कि सभी सदस्य यानी समूह के निर्णय जो होते हैं कर्मचारी के ऐसे उद्देश्यों को निश्चित करते हैं जिन्हें समूह के सभी सदस्य मानते हैं। यानी कि चाहे ग्रुप का कोई लीडर हो चाहे ग्रुप का लीडर नहीं भी हो तो उन लोग भी सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं कि किस कार्य को किस तरह से किया जाए और सभी इस चीज को मानते हैं। इसमें एक चीज दिखाया जाता है कि सबका उद्देश्य फिक्स होता है और सब उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यानी सदस्य जो होते हैं सारे एक ही उद्देश्य को लेकर चलते हैं और सबका मनोबल उसी के अनुसार से कार्य करता है और उसी तरह से वो लोग अपना अपना योगदान देते हैं और सभी अपना अपना पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि वह जो कार्य है वो बहुत अच्छा हो, प्रोडक्शन हो, उसमें कोई त्रुटियां न रह जाए। तो इसमें सारे ग्रुप का जो सदस्य होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हमारा 4th नंबर है सामाजिक प्रभाव का रचनात्मक उपयोग, यानी सोशल प्रेशर इज कंस्ट्रक्शनली यूटिलाइज्ड। तो इसमें देखा गया है कि समूह निर्णय द्वारा जो होता है सामाजिक प्रभाव का भी उपयोग किया जाता है। जो कर्मचारी अपने कार्य में कम उत्पादन करते हैं उन्हें अन्य कर्मचारियों द्वारा मदद मिलती है। यानी कभी कभी देखा गया है ग्रुप में कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं या उनका जो मेंटल एबिलिटी है या फिजिकल एबिलिटी है बहुत कम है, वह उस चीज को उतनी स्पीड से कार्य नहीं कर पाते, या हो सके बहुत से ऐसे होते हैं कि नए कर्मचारी उस समूह में आते हैं तो उन्हें भी उस चीज का ज्ञान नहीं होता है। तो उस कंडीशन में जो समूह के और सदस्य हैं वो उनका सपोर्ट करते हैं, उन्हें उस चीज को सीखने में मदद करते हैं और उस कार्य को दक्षता हासिल करने में सारे सदस्य जो है उनका हेल्प करते हैं। जिसके कारण क्या होता है धीरे धीरे नए कर्मचारी हो चाहे जो कमजोर हो या जिनका मेंटल एबिलिटी उतनी नहीं अच्छी होती है तो धीरे धीरे वह उस सदस्य के साथ में संपर्क में रहकर वह भी अपने आप को उस लेवल तक लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से सभी सदस्य का ये पूरा योगदान होता है कि समूह को जो कार्य दिया गया है वह बहुत ही अच्छा हो, यानी प्रोडक्शन लेवल बहुत ही अच्छा हो और सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और जो जिसमें कमी होती है उस चीज को दूर करने के लिए सभी सदस्य उसका सहयोग करते हैं। इस तरह से भी जो मोटिवेशन होता है बहुत ही ज्यादा कार्य करता है किसी भी कर्म उद्योग में। 5th नंबर हमारा है स्वतंत्रता तथा बोधात्मक की संतुष्टि, यानी फ्रीडम एंड ईगो सेटिस्फैक्शन। इसमें देखा गया है कि समूह निर्णय में समूह का प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, यानी समूह में कुछ भी अगर निर्णय लिया जाता है तो उसका प्रत्येक सदस्य जो होता है उसमें वह भाग लेता है। प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण बनाता है, देखा गया है क्योंकि अगर हर सदस्य मिलकर एक साथ एकजुट होकर काम करेगा तभी उसका प्रोडक्शन लेवल हाई जाता है। निर्णय एक या दो का नहीं होता है बल्कि प्रत्येक का होता है। सबको पूर्ण स्वतंत्रता होती है, यानी सबको अपना पूरा स्वतंत्रता होती है, यानी वो पूरा अपने मन से जो चाहे कार्य कर सकते हैं जिससे कंपनी को फायदा हो या उसके ग्रुप को फायदा हो। प्रत्येक कर्मचारी अपनी विचारधारा प्रकट कर
अपने को संतुष्ट करता है। इसमें कोई भी किसी को भी अपना निर्णय मनवाने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता है। यानी कि सभी अपना डिसीजन देने के लिए स्वतंत्र रहते हैं और ग्रुप के सभी सदस्य उस बात को सुनते हैं और वो सभी सदस्य सुनकर उस चीज को निर्णय लेते हैं कि जिससे पूरे ग्रुप को फायदा हो, कंपनी को फायदा हो, प्रोडक्शन में अच्छा हो, तो उसी चीज का डिसीजन लिया जाता है। यानी सभी सदस्यों का जो पर्सनल जो ये होता है, इंटर्नशिप होता है, वो मायने रखता है। यानी सब अपने अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं, अपने विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। यानी सभी अपने विचारधारा को रख सकते हैं जिससे उसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही अच्छा हो। यानी कि इसमें सभी सदस्यों का बराबर रोल होता है और सबको प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी विचारधारा को रखें जिससे प्रोडक्शन लेवल हाई हो। और सबके अलग अलग जो पर्सनैलिटी होती है, अपना व्यक्तित्व होता है, तो उसके आधार पर सब अपने अपने व्यक्तित्व को अपने मंतव्य को रखते हैं और अपनी बातों को, विचारधारा को रखते हैं, जिससे समूह के सभी सदस्य सुनते हैं और सभी मिलकर एक निर्णय लेते हैं जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो। यानी उनका मेन एक ही उद्देश्य होता है कि उसका जो प्रोडक्शन लेवल हो वो अच्छा हो, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो और जिससे उसका नाम भी हो, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले। यानी सब तरफ से ग्रुप का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम लोगों ने जाना कि जिस तरह से फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल जरूरत होता है, वैसी सोशल जो हमारा ये सोशल इंटेंसिव जो होता है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वर्क मोटिवेशन में। यानी कर्मचारियों को इस तरह से भी प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वह कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके और उद्योग को एक अच्छे स्तर तक पहुंचा सके। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि वर्क मोटिवेशन में इंसेंटिव्स या प्रलोभन का क्या रोल होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक साथ में आऊंगी। थैंक यू।